और नौजवान माएँ बहनें अपनी इज्जत लुटा रही हैं। अल्लाह के वलियों, ये मुसलमानों का मुल्क है, ये अंग्रेजों और यहूदियों का मुल्क नहीं है। इसके अंदर जो है बीवी ये हमारे पाकिस्तान की अभी तो हम चकिया चौक अयूब चौक बाईपास में मौजूद हैं, जहाँ पे ईमान बेकरी और अयूब चौक का जो बोर्ड है वो आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं बाईपास रोड। यहाँ पे फ्रंट पे जो सब्जी की दुकानें हैं, गोश्त की दुकानें हैं, और उसके बाद मजीद आगे यहाँ पे पूरा एक बाजार है। और लोग बेचारे मेहनत और मशक्कत करते रहते हैं। ये चकिया चौक बाईपास और इसके बिल्कुल साथ जो दुकान अयूब चौक के साथ अजमील बाबा जो है, इनकी जो मुर्ग शॉप है वो हम अपने वाले दिखाते हैं। अब इन्होंने अयूब चौक बाईपास चकिया रोड मंसरा पे ये मुर्ग शॉप है अजमील बाबा, मुफ्त अच्छा जमीन दी है। अभी हम आपसे बात भी करते हैं, ठीक है ना जी। महबूब खान, ठीक ये हो जाए। ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ 6 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ और वो काम खत्म हो गया। ये वो एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट था जो ज़मीर जावेद यूसुफ साहब ने माशाल्लाह शुरू किया था। तो मैं इस पूरे मनसरे में जो है घूमा और फिरा और लोगों को मैंने ये बताया कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मेरे से काम नहीं ले सकते तो मुझे खाली जो है खाने पर रख लो, तो मैं इंशाल्लाह 24 घंटे काम करूंगा। लेकिन ये बात किसी ने नहीं कबूली। तो ये ज़मीर जावेद यूसुफ साहब से मुलाकात हुई तो उसने बोला आप भी हमारे माशरे ज़िम्मे हैं और आपके बच्चे भी हमारे ज़िम्मे हैं, आप उनका स्कूल, उनके बिजली गैस हर चीज़ में खर्चा बर्दाश्त करूंगा। और उसने ऐसा काम किया कि जो एक खोटा सिक्का था वो उसने अपने जेब में रख लिया। और हम उसका बहुत बहुत मशकूर हैं कि 6 साल उन्होंने हमें संभाला। मैं शुरू करें? हाँ, तो 6 साल के बाद माशाल्लाह में ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद मैं महबूब खान और मंजूर खान और ज़हूर खान, ये 3 भाई हैं, इनमें से जो है बड़ा महबूब खान है, उसके पास गया तो मैंने बोला भाई मुझे जो है छोटी सी एक दुकान की जगह दे दो। उन्होंने माशाल्लाह फीस भी मुझे ये जगह दी कि खर्चा अपना कर लेना और ज़मीन मेरी इस्तेमाल कर लेना। और ये जगह ऐसी थी कि यहाँ अयूब खान चौक में बिल्कुल जो है चौक में, इसमें अगर 15 लाख भी अगर मैं उनको दूँ तो वो इसके लिए पर राज़ी नहीं है। लेकिन उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए ये मजदूर आदमी के साथ इमदाद की। ये मैं माशाल्लाह 2 महीने से कर रहा हूँ। और इसके अंदर वजूहात मैंने एक देखी कि मैंने बोला ये मुर्ग शॉप से मुझे लोग मना कर रहे थे ना कि भाई इसमें मजदूरी नहीं है। तो मैं आया तो मैंने इसमें देखा तो मुर्ग शॉप में मजदूरी बिल्कुल नहीं है। उसकी वजूहात ये है, मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से और नवाज शरीफ साहब से और इमरान खान से और जरदारी साहब से, हमारी लिए जो है ये सारे साहब ही हैं, और मरियम नवाज से और बिलावल से, बल्कि मैं पाकिस्तान के जो तमाम सियासी हैं मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि मैं जो है सऊदी अरब में भी गया, इंडिया में भी गया और बाकी मुल्कों में भी गया, अंग्रेज़ वाले मुल्कों में गया और इस्लामी मुल्कों में भी गया। तो मैं अंग्रेज़ वाले जो गैर मजहब जो मुल्क में उनके पास गया तो वो रमज़ान में मुसलमानों को रिलीफ दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो हर आदमी को दुकानदार को कि जब मुसलमान है तो आधी कीमत पर जो है सौदा दो। तो पाकिस्तान में जो एक माशरा है, यहाँ पर जो बड़े बड़े जो है ये जागीरदार हैं, इन्होंने हर चीज़ रमज़ान के लिए स्टॉक करके रखते हैं और जब भी रमज़ान आता है तो डबल और ट्रिपल लगा लेते हैं। और मेरे भाइयों और दोस्तों, आखिर मरना है और जाना है। मैं एक मजदूर आदमी मुर्ग शॉप में हमें जो है 7 रुपया वो दे रहे 1 किलो के साथ। तो 7 रुपये में गुजारा नहीं होता। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ शहबाज शरीफ साहब से, वो अपने बेटे को बोले लिए आपने जो
माशाल्लाह मुर्ग साहब जो है फार्मों पर इतना कब्जा किया हुआ है, और रमजान के लिए तो उसमें रिलीफ दो। अल्लाह के वलियो, आपने जो है 40 साल से पाकिस्तान को खा रहे हो, और रमजान की वजह से तो आप जो है माशाल्लाह जो रहम करो। और ये दुनिया जो है आखिर जानी है। ये सुल्तान सिकंदर भी आखिर गया, उसने अपने आदमी को बोला कि जब मैं जो है इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरे दोनों हाथ खाली छोड़ना। और अल्लाह के वलियो, तुम जो है ना इस मुर्ग के ऊपर से कब्जा हटाओ, आटे के ऊपर से भी जो है कब्जा हटाओ, और चीनी के ऊपर से भी जो है कब्जा हटाओ, और इसमें जो है मुसलमानों को रिलीफ दो, ताकि हर गरीब इंसान गोश्त, मुर्गी, आटा और चीनी और कहवा पी सके। और मैं ये दरखास्त करता हूँ मरियम नवाज से कि आपने जो पंजाब में जो है सब चीज पर जो है एक जो है ना एक सगीरा बनाया हुआ है, और अल्लाह के वलियो आपको जो मौका मिला है तो आप इस हमारे जो है सूबा सराज को स्पेशल पर जो है मुर्ग, आटा, चीनी में माशाल्लाह रिलीफ दो, रिलीफ दो। और मैं बुखारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा कुछ बच्चे पढ़ दें, बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है, बहुत महंगाई है और बहुत महंगाई है। और मैं ये दरखास्त करता हूँ कि बिजली की बिल और गैस की बिलों की वजह से नौजवान बच्चियां और नौजवान माएँ बहनें अपनी किस्तें लौटा रही हैं। अल्लाह के वलियों, ये मुसलमानों का मुल्क है, यह अंग्रेजों और यहूदियों का मुल्क नहीं है। इसके अंदर जो है बिजली ये हमारे पाकिस्तान की अपनी पैदावार है, गैस हमारी अपनी पैदावार है, तो इसको तो सस्ता करो अगर आपके पास और कोई चीज नहीं है। एक पंजाब वालों, एक कराची वालों, एक कोयटा वालों, अल्लाह से डरो और हर चीज को जो है सस्ता करो, ताकि गरीब भी जो है अपनी जिंदगी गुजार सके। मैं बुखारी साहब का और मेरे महबूब खान साहब और बाकी लोगों का स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूँ। वस्सलाम, खुदा हाफिज। बिल्कुल जी, बाबा इस्माइल एक बुजुर्ग शख्सियत जो पहले सिक्योरिटी का काम यहाँ इसी एरिया के अंदर करते थे, और फिर जब वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो ये चूंकि मेहनत कश है, मजदूर भी हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि मजदूर में वो तो जो सीधे 12,000 जो स्कीम है, बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम है, उसमें से इनको निकाला हुआ है। और खौफ खुदा होना चाहिए हुक्मरानों के अंदर। और जो फिर लोकल सतह पे इदारे बने हुए हैं, उनका काम है ऐसे मजदूरों को तलाश करके उनको उस प्रोग्राम के अंदर लाना जिसके अंदर लोगों की कुछ मदद हो सके, अमदाद हो सके। बहुत शुक्रिया जी।